हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। और तकरीबन 5:40 का टाइम हो चुका है और मैं जग गई हूँ। तो सबसे पहले तो आज मैं आप सोच रही हूँ ना कि अपना प्रॉपर रूटीन सुबह से लेके शाम तक शेयर करूं, क्योंकि एक हाउस वाइफ का डेली लाइफ कैसे निकलता है वैसे मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूं आप लोगों तक। पर ये गर्मियों का टाइम चल रहा है तो समर में कैसा हम एक हाउस वाइफ का दिन निकलता है। तो चलिए, सुबह जैसे टाइम बताया कि 5:40 का टाइम हो गए हैं। तो सबसे पहले कि उठकर बाहर घूमना और थोड़ा सा मतलब सबसे पहले मैं उठ के गेट खोलती हूँ। अपना पहले तो ही अंदर वाला जो डोर होता है वो, फिर इसके बाद मेन गेट होता है उसको, क्योंकि फिर ठंडी ठंडी बढ़िया सी अच्छी अच्छी सी हवा आती है। इसके बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा बाहर मैं जाके तकरीबन 5 मिनट बैठती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा सुबह सुबह का मौसम होता है ना कि आप बढ़िया बैठो, ठंडा ठंडा सा, धूप भी नहीं होती, मस्त, तो अच्छा लगता है। इसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन में। तो अब मैं लगती हूँ ना अपने बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के लिए। तो मैं अभी कल पोहा लेके आई थी, मैं चलो आज पोहा ही बना देते हैं। काफ़ी टाइम से बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने पोहा बनाकर दिया भी नहीं था। तो यहाँ पास मैंने आलू, प्याज, मिर्ची, लहसुन ये सारी चीज़ें कट कर ली हैं। पोहा को मैंने पहले ही भिगोकर और रख दिया है ताकि अच्छे से फूल जाए। इसी के साथ मैंने ले लिया है कढ़ाई, थोड़ा सा उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, साथ ही साथ ले लिया है मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पास मैंने ले लिया है राई, और लास्ट की थी तो थोड़ा सा उसमें कचड़ा था तो उसको मैंने साफ़ ही किया है और इसमें फिल करना है। मेरे पास रखी हुई है स्टोर में, तो इसमें ना फिल करना है। साथ ही साथ कड़ी पत्ता को सूखे ही मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं सूखा कड़ी पत्ता ही यूज कर लेती हूँ। बस इतना सा सारा काम किया और मूंगफली भी अच्छे से हो गई है फ्राई, और सारी चीज़ें इकट्ठा करके मैंने पहले ही रख लिया है। अभी तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। इसके बाद ना मुझे नाश्ता और बनाना पड़ेगा, जैसे कि सब्जी रोटी हो गई इनके लिए, क्योंकि पोहा सोहा ये सारी चीज़ें नहीं खाने वाले। तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए ही बना रही हूँ कि तीनों बच्चों के लिए हो जाएगा यहाँ पास पोहा। और फिर बाकी बच्चों को छोड़ के स्कूल छोड़ने के आने के बाद ना, तो बाकी का जो ब्रेकफास्ट है वो मैं बाद में कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलिए, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा राई और थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद कढ़ी पत्ता, साथ ही साथ अदरक, लहसुन, मिर्च जो भी मैंने कट करके रखा था। इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाती मैं, हल्का सा ही सॉफ्ट करती हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी आलू, क्योंकि आलू डालते हैं टाइम फिर बाद में प्याज पक ही जाती है। इसके बाद में इसमें ऐड कर दिया है टमाटर, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है मैगी मसाला, साथ ही साथ मूंगफली। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो पोहा भिगो कर रखा था, तो इसमें पोहा ऐड कर देना, और वो बहुत अच्छे से फूल गया था, क्योंकि हमने सबसे पहले पोहा ही भिगोकर अच्छे से धुलाई कर 2-3 बार और छान के रख दिया था। इतने टाइम में वो बहुत बहुत अच्छे से, बहुत सॉफ्ट से ना फूल गया था। चलिए, पोहा को अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेते हैं, ताकि इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए, नमक मिर्ची मसाला सारी चीज़ें ना अच्छे से मिल भी जाए। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया धनिया की पत्ती, और जब मैं बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करूँगी तो हल्का सा ऊपर से ना नींबू डाल दूँगी, क्योंकि नींबू पोहा तो सारी चीज़ें चाहिए, अच्छी भी लगती हैं। या आप इसमें चाहे थोड़ा सा नमकीन या सेवई जो आती है ना, वो सारी चीज़ों को इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए, यहाँ पास पोहा बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद ना बच्चे चले गए हैं और मैंने नाश्ता भी थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है, और मैं लगती हूँ बच्चों और घर के बाकी के कामों में। तो यहाँ पास कल के कपड़े मैं ला कर ना रख दी थी, फोल्ड नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मैं जो कल के कपड़े रखे हुए धुले हुए, इनको सब कपड़ों को तय करूँगी, इनके स्थान में लगाऊँगी। इसके बाद ना बच्चों का रूम आप लोग देख ही सकते हैं कि बच्चों के स्कूल में कुछ प्रोग्राम है, तो जल्दी जल्दी मैंने आज बहुत ज़्यादा बच्चों ने फैलाया, बहुत सारा सामान इकट्ठा किया था। कुछ साड़ी ओड़ी हो गई, साथ में ज्वेलरी हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही बच्चों का रूम आज फैला हुआ है। तो चलिए, कोई बात नहीं, पहले तो ये सारे कपड़े मैं तय कर लेती हूँ। और सभी के कपड़े थे, और कल जब शाम को मैंने निकाला और फिर लाके ना यहीं पास रख दिया, और अंदर रूम में मैंने रख दिया ना, इसलिए मैं हॉल में ही टोकरी में भर के कपड़े रखे रहती हूँ,
कि जब भी ना खाली होती हूँ दिखते हैं तो फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अगर अंदर रूम में रख दिया तो इस रूम में ना बच्चों के रूम में आना बहुत कम ही होता है, तो फिर रखे ही रह जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए और जो बच्चों के कपड़े थे बच्चों के रूम में सेट कर दिया, बाकी अपने कपड़े इनके अपने रूम में लेके गए हैं। अब बारी आती है बच्चों के रूम को साफ़ करने की। सबसे पहले तो पानी का बोतल, जितनी भी सारी चीज़ें जो चीज़ जहाँ सेट करके रखी रहती हैं तो वहाँ मैं सेट कर देती हूँ। सारी बुक्स वुक्स इधर उधर जो भी चीज़ें फैली हुई हैं। तो बिस्तर इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, बस सारी चीज़ें इसमें फैली हुई थी बिस्तर में। बहुत सारा सामान, तो ऐसा लगा ना कितना ज़्यादा मेसी है, पर था नहीं। जैसे देख सकते हैं कि बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, एकदम ढंग से रखी हुई है, ढंग से बिछी हुई है सॉरी। तो इसको बस मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया, सारी इसका सामान हटा दिया, साथ ही साथ ना इसके पिलो जो रखे हुए हैं इनको मैंने ढंग से रख दिया है। तो ये हो गया है बच्चों का रूम साफ़ सुथरा बढ़िया से, सारी सामान हो गई है सेट। कब तक? जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते हैं। अब लगते हैं बच्चों की टेबल को थोड़ा सा सेट करने में। वैसे तो मोस्टली कभी कभार सेट रहती है, कभी कभार नहीं सेट रहती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हमेशा बच्चे कर लेते हैं, बच्चे हमेशा नहीं करते हैं। आप लोग ब्लॉग में तो देखते ही हैं, कभी कभार अच्छे क्लीन कर देते हैं, जैसे उनकी मर्जी होती है। कोशिश ये रहती है कि कर ले, पर नहीं करते हैं तो फिर मुझे करना पड़ता है। यहाँ पास ना सारे पेपर्स ओपर्स जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ पास मैंने रख दिया। साथ ही साथ में ये जो मुड़े रखे हुए हैं इनमें धूल काफ़ी जम गई थी, तो इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ ना इनको हटाकर झाड़ू पोंछा अच्छे से करने के बाद सारे दोनों को ना एक साइड से सेट करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने नहीं किया है। यहाँ पास ना बच्चों की फाइल्स और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी, तो यहाँ पास मैं रख देती हूँ। और ना जितने भी रूम्स के डोर्स हो गए ना सारे ख़राब होके रखे हैं। इतना जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना इनके सारे जो बंद करना खोलना, क्योंकि बहुत ही सारे किचन के भी देखो तो सारे ख़राब, टीवी यूनिट के भी एक ख़राब होके रखा है। साथ ही साथ ना बच्चों की जो टेबल है इसका भी, तो देखते हैं कब बनते हैं कब नहीं। और बस यहाँ पास मुझे मैंने अच्छे से झाड़ के इनको बिछा दिया। अभी मैं सेट नहीं करने वाली हूँ, और क्योंकि अभी मैं झाड़ू भी लगाना साथ ही साथ पोछा लगाऊंगी। इसके बाद ना सारा सेट करूँगी। यहाँ बच्चों की टेबल साफ़ हो गई, बेड साफ़ हो गया, सारा सामान यहाँ से हट गया। साथ ही जो कपड़ों की रैक है तो इसको भी थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ। गंदा नहीं था, मगर सारी चीज़ें ना इधर उधर रखी हुई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो ये बॉक्स जिसमें हम ज्वेलरी बॉक्स हो गया, सारी अपना कॉस्मेटिक का सामान रखते हैं ना, तो उसमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पास चीज़ें रखी हुई हैं जो हमें ज़रूरत डेली नहीं पड़ती, तो इस बॉक्स में मैंने रख दिया है। पहले तो मैं सोच रही थी बॉक्स को ना रैक के ऊपर रख दूँ, पर थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने जहाँ मैं पहले कांच की टेबल के नीचे रखती थी वहीं फिर मैंने बाद में ना सेट कर दिया। तो चलिए मेरी बच्चों की रैक भी सेट हो गई है। अब आते हैं ना हॉल में। तो चलिए सबसे पहले तो कंबल उम्बल जितने भी इसमें रखे हुए हैं ना फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि रात में एसी चलता है तो फिर कंबल की ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली ना रात में तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास एसी कर देते हैं बंद, क्योंकि रूम एकदम से ठंडा हो जाता है। और सबको तो नहीं, पर किसी किसी को कंबल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मुझे है, बच्चों को है, और कुछ बच्चों को नहीं पड़ती। तो चलिए यहाँ पास कंबल वम्बल मैंने करके फोल्ड ना, और सुबह सुबह सारे कंबल जितने भी है ना मैं बच्चों के रूम में रख देती हूँ, ताकि यहाँ पास इतने सारे कपड़े ना दिखे। वैसे भी बहुत ज़्यादा बिस्तर बिस्तर सारा सा फैला रहता है। इसके बाद ना सारे कुशन वुसन मैंने हटाए, सोफ़े को अच्छे से सेट किया, सारी कुशन सेट किए। साथ साथ नीचे का बिस्तर तो हमने हटा ही देती हूँ, डेली का डेली साफ़ करती हूँ। इसके बाद डेली का बिस्तर डेली मतलब बिछा दिया जाता है। अब आते हैं किचन में। तो ये जो बर्तन रखे हुए हैं रात के, तो इनको फटाफट से ना मैं अरेंज करूँगी। और इसी के साथ ना जैसे कि नाश्ता तो मैंने पहले ही रख दिया था बनने के लिए, और बस सारा बर्तन यहाँ से हटाती हूँ और फिर किचन क्लीन करेंगे। इसके बाद वही झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, जो डेली का हमारे हाउस वाइफ का काम होता है। कभी कभी ना ऐसा लगता है बस छोड़ दो, और
नहीं करना है। पर लेकिन आज अगर एक दिन ना काम छोड़ दिया जाए तो दूसरे दिन इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो डेली का काम डेली करते रहो ना तो वो सबसे अच्छा होता है। अगर एक दिन का आप कुछ भी काम छोड़ दे तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। इसी के साथ ना ये जो ग्लास यहाँ पास कप ऑफ रखती हूँ ना, इसका पेपर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो के रखा था, क्योंकि कभी कभी हम गीले बर्तन भी रख देते हैं या बच्चे यूज किए ग्लास रख दिए तो पेपर ना अजीब सा गीला गीला सा हो जाता है और उसमें मिट्टी बैठ जाती है, तो मतलब ख़राब हो गया था। यहाँ पास मैंने पेपर चेंज कर दिए है और इसके बाद ग्लास सारे कप जितने भी यहाँ हैं तो उसको मैंने अच्छे से कर दिया है सेट। लगे हाथ में सोच रही हूँ ना कटोरी वटोरी का भी अब जब कर ही रही हूँ तो इनके भी पेपर्स हटा ही देती हूँ। तो थोड़ा सा ना इनका पेपर आप सारे हटा देते हो ना तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और साफ़ करते रहो बर्तन की जाली को तो अच्छी लगती है देखने में। इसी के साथ ना जहाँ बड़े वाले कप रखती हूँ, पहले मैं बड़े वाले कप नीचे रखती थी और ग्लास का सेक्शन ऊपर, मगर मैंने कुछ टाइम पहले चेंज कर दिया जो कि अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पास जो तीनों कप हैं बड़े वाले वो मैं रख देती हूँ ऊपर के साइड। तो चलिए बर्तन की जाली में थोड़ा सा, मैंने ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट का टाइम दिया है, उतने में अच्छी लगने लगी है। इसी के साथ ना पूरे घर में मैंने निकाला झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद अब लगाते हैं पूरे घर में, पहले करते हैं डस्टिंग, इसके बाद लगाएंगे पोंछा। तो ये टेबल ना जैसे मैं पहले ही बताया कि रात में हम इधर कर देते हैं, क्योंकि हम सोफे के पास ना नीचे गद्दे डाल देते हैं तो टेबल हमें साइड में करनी ही पड़ती है। और इसी के साथ ना टीवी यूनिट को बढ़िया से कर देते हैं साफ़ और बहुत सूखा सूखा सा कपड़ा लगाती हूँ। जो लकड़ी के जितने भी फर्नीचर हैं तो बिल्कुल भी उसमें गीला कपड़ा लगाना ही नहीं है, बहुत सूखा सूखा कपड़े से साफ़ करना है कि आपकी धूल मिट्टी जो झड़ जाए। और अभी आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा धूल हो जाती है। और ये वाईफाई को ना हल्का सा हटा कर, क्योंकि एकदम से ना ये कभी भी ख़राब हो जाता है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको कोशिश करती हूँ कि इसको मैं हटाऊँ ही ना, तो 2 से 3 दिन में इसको हटा के साफ़ करती हूँ। चलिए अच्छे से कर दिया है साफ़, थोड़ा सा टाइम देकर बढ़िया से। और हर एक चीज़ों को ना साफ़ करने के बाद जो कपड़ा से मैं डस्टिंग करती हूँ ना उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ निचोड़ के अच्छे से हर एक बार पानी से, ताकि ना जो भी आप डस्टिंग करो तो उसमें दाग सा ना बने, नहीं तो दाग दाग से बन जाता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों की स्टडी टेबल के साफ़ करने की। तो इसमें कांच लगा हुआ है ना, तो बढ़िया से साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और कांच के आइटम वैसे भी आप जो भी है ट्रांसपेरेंट उसमें तो अच्छे से साफ़ हो ही जाता है। इसी के साथ ना थोड़ा सा स्टडी टेबल को पूरे से अच्छे से ना साफ़ कर देती हूँ, सारी चीज़ों को हटा के। और पूरा टेबल को मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, 2 से 3 दिन या हफ्ते में भी लग जाता है, क्योंकि लकड़ी के फर्नीचर जितना पानी कम यूज़ करो उतना ही अच्छा है। हाँ, टेबल में कांच जो ऊपर कांच लगा हुआ है उसको तो साफ़ कर ही देती हूँ। चलिए यहाँ बस लैपटॉप बन के आ चुका था, जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था, ख़राब हो गया था, इसको दे के आए थे। ये कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा, कम में ही बन गया था। पर हाँ था शायद 2000 से ऊपर का रेट चला ही गया था उसको ठीक करवाने में। इसी के साथ ना बच्चों की पैर के साइड ना बेड इधर भी ना दाग दाग से बन रहे थे, जैसे कि जैसे आते जाते ना हाथ लग जाता है तो वो गंदा गंदा सा दिख रहा था। तो इसको भी बढ़िया से मैंने कर दिया है साफ़, और थोड़ी बहुत ना मिट्टी भी बैठ गई थी। जितने भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे जितने भी चीज़ें हैं ना, मिट्टी आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा, इसमें भी आप लोगों को धूल बहुत ज़्यादा दिखी होगी, खासकर ना ट्रांसपेरेंट चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा, कितना भी साफ़ सफाई करो गंदी हो ही जाता है। तो इसमें ना 3-4 दिन हो गया था मैंने डस्टिंग नहीं की थी, तो धूल मिट्टी ना कांच के चीज़ों में जल्दी से दिखने भी लगती है, खास कर ना जो ऐसे कलर्स होते हैं कुछ, इन धूल ना मतलब बिल्कुल भी नहीं छिपती है। चलिए इसको डस्टिंग करने के बाद ना सारी चीज़ों को, इसमें पानी की बोतल, चार्जर, सारी चीज़ें रखी रहते हैं। ये बच्चों के स्कूल के पानी के बोतल्स हैं तो यहीं पास मैं ना उनके बैग से निकाल कर रख देती हूँ। इसी के साथ अब लगते हैं ना बेडरूम को डस्टिंग करने। तो बेडरूम तो मैंने पहले ही ठीक ठाक कर लिया था, कुशन उशन ठीक कर दिया, साथ में बेडशीट ढंग से बिछा दी थी, और बस रह गया था ना डस्टिंग करने के लिए। तो फटाफट से करते हैं डस्टिंग। और इस रूम मतलब ठंडी के टाइम में ये रूम बहुत अच्छा है, गर्मियों में भी बहुत अच्छा है। हवा इसमें आती, खिड़की है, मगर जितनी हवा आती है ना उतना इसमें धूल भी आती है। और आजकल तो वैसे भी कितना भी बंद घर हो धूल तो आ ही जाती है, मगर ये रूम ना धूल के हिसाब से बहुत अच्छा है। और साथ में हवा के रात में तो बहुत प्यारी प्यारी सी हवा आती है बाहर से।
चलिए अच्छे से कर लिया डस्टिंग, बेड के, अलमारी की, साइड टेबल है, जितना भी फर्नीचर दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा गीला सूखा सूखा सा कपड़ा करके बढ़िया से। इसी बीच ना मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, तो फर्स्ट राउंड के ना कपड़े भी धुल चुके हैं, डायर भी हो गए हैं। डायर भी कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि जल्दी से छत में डालो और निकाल के लेके आओ। गर्मियों के टाइम में तो एकदम से ना दोपहर में कपड़े तो मैं डालती ही नहीं हूँ, बस कोशिश रहती है कि ना शाम को डालो या सुबह सुबह डालो तकरीबन, और 10 बजे से पहले पहले निकाल के ना लेके आओ। एक लौट के ना कपड़े धुल चुके हैं, दूसरे लौट के मैंने लगा दिए, ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। और बस इसी के साथ ना ये दरवाजे में भी मैंने थोड़ा सा डस्टिंग कर ही देती हूँ, हल्का हल्का सा गंदा गंदा सा समझ में आ रहा था। और फिर इसके बाद ना लगाते हैं पूरे घर में पोंछा। फटाफट से लगा लेती हूँ पोंछा। और पोंछा लगाने का मेरा सबसे आसान तरीका है कि वाइपर लो, वाइपर में ना आप पोंछा फंसा लो अच्छे से, और बहुत आसानी से लग जाता है। और हफ्ते में मैं तो कोशिश रहती है कि 2 दिन लगाऊं, पर एक दिन कोशिश रहती है कि मैं बैठ के लगाऊं, क्योंकि बैठने से लगाने से पोंछा है कि कॉर्नर कॉर्नर बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। वाइपर से इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता, पर हाँ वाइपर से बेड के नीचे प्रॉपर अच्छे से पोंछा लग जाता है। तो चलिए वाइपर से मैंने पोंछा निकाल दिया। इसके बाद बारी आती है ना वॉशरूम को क्लीन करने की। तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कभी कभी ना काम ख़त्म ही नहीं होते, आप लगे रहो लगे रहो। और एक अकेले के लिए ना, आप चाहे 2 कमरे का घर हो या 1 कमरे का घर हो ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ना गुस्सा भी छूटने लगती है कि कभी ना बस लगता है कि कोई कुछ काम करवा ले, थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो पर ऐसा होता नहीं है। पर आप पूरा घर का काम करते हो, ऊपर से वॉशरूम हो गया, बाहर के एरिया होगा, मतलब एक हाउस वाइफ के लिए, एक औरत के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो या वर्क कोई बाहर काम करती हो, उसके लिए ना घर का काम बहुत हो जाता है ना। आदमी लोग बोलने लगते हैं कि तुम घर में करती क्या हो पूरा दिन, मगर जो घर में काम करता है ना उसको समझ में आता है कि पूरा दिन कितना काम होता है। आप जब से सुबह से उठते हैं, सबसे पहले लेडीज़ ही उठती हैं और सबसे लेट लेडीज ही सोती हैं। तो मतलब आदमी से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि औरत का काम ज़्यादा होता है। और टाइमिंग आप सुबह से सबसे पहले से आप उठते हो, रात में सबसे लेट आप ही सोते हो, सबको खाना पीना, ये चलो ठीक है काम है। मगर कभी कभी ना गुस्सा आने लगती है कि अरे छोड़ो, कोई थोड़ा सा हेल्प करवा लेना तो आसान होता है। पर यहाँ कोई काम नहीं करवाने वाला, अपना खुद ही लगे रहना। चलिए फटाफट से मैंने वॉशरूम को अच्छे से क्लीन किया, काफ़ी दिन हो गए थे, और पूरी दीवार उवाल को साफ़ किए हुए ना, साबुन से ना दाग धब्बे से बन जाते हैं, तो बढ़िया से मैंने सर्फ से ही पूरा साफ़ किया है। साथ ही साथ जो इससे स्टील गुड़ होता है वो मैंने ले लिया था ना, उसको पहले पूरा दीवार में सर्फ डाल दिया, इसके बाद बढ़िया से साफ़ कर दिया है अच्छे से, और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है ना। थोड़ा सा मेहनत लगती है, तकरीबन आधे घंटे का टाइम लग गया था, पर वॉशरूम बढ़िया से क्लीन हो गई थी। इसी के साथ ना मैं रात के खाने में मैंने बनाई थी आम और टमाटर की चटनी, तो मैं आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पास मैंने कच्चा आम ले लिया था, साथ में टमाटर ले लिए थे, इसमें कुछ डाल दिया लहसुन की कलियाँ। तो आम को मैंने कट कर लिया था और इसको तकरीबन अच्छे से पका लिया है। साथ साथ ना टमाटर के छिलके जो थे वो मैं निकाल देती हूँ। और जो आम का फल है, मतलब आम का छिलका नहीं डालना है, आम का फल निकाल लेना है अच्छे से, और इसके बाद ना छिलका फेंक देना। तो ये आम का फल हमने निकाल लिया, इसमें अब मैं डाल देती हूँ टमाटर। तकरीबन आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहें तो मिक्सर में ना इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, चॉपर में, या चाहें तो ऐसे ना मिक्स करने वाले से मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल देने हैं कुछ, मैंने डाल दिया थोड़ा सा प्याज, साथ ही साथ इसमें डाल धनिया की पत्ती, इसमें डाल दिया है नमक। नींबू ऐड नहीं करना है क्योंकि आम में ऑलरेडी इतना ज़्यादा खट्टा होता है। बहुत अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई थी, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका ब्लॉग यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ।